हे फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप एकदम से बढ़िया होंगे। और मैं हेमंत संरक्षिता आप सभी के लिए आज बायोलॉजी का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर के आया हूं। और यहां से इस टॉपिक से हम शुरू करते हुए धीरे धीरे बॉडी के अंदर तक की नॉलेज लेंगे। और आज का ये जो टॉपिक है, मुझे पूरा विश्वास है आप सभी को बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि फ्रेंड्स आप सब भी तो बहुत अच्छे हो। और इस टॉपिक को मैंने पहले ही बोर्ड पर उतार दिया है ताकि मैं आप सभी का समय बचा सकूं, इसलिए मैंने बहुत कम समय में पूरा किया है फ्रेंड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सो फ्रेंड्स, तो चलिए अपना मुंह खोलिए। तो देखिए, अगर हम अपने मुंह की बात करें, अगर मुंह के अंदर देखिए हम, तो हमें क्या दिखाई देता है। हमें दिखाई देती है जीभ, दांत और लार, यानी कि टंग, टीथ और सलाइवा। ये हमें दिखाई देता है। और सलाइवा में क्या होता है, बैक्टीरिया भी होते हैं हमारे मुंह में, यानी कि। तो यहाँ पर हम बात करते हैं दांत की। और दांत क्या है, एक प्रकार की हड्डी है। और हमारी जो पूरी बॉडी है वो इसी प्रकार से हड्डियों के अस्थि पंजर पर टिकी है। ठीक है, लेकिन हम बात करते हैं दांत की, जो कि बोन है। तो यहाँ पर ये पूछ लिया जाता है फ्रेंड्स के जो दांत है या बोन है वो बनी किससे होती है, या उसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है। तो ये बनी होती है Ca+P, जिसे बोलते हैं कैल्शियम और प्लस फॉस्फेट, जिसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, Ca3PO4 का होल ट्वाइस। Ca3PO4 का होल ट्वाइस, ये इसका केमिकल फॉर्मूला होता है। तो देखिए, मैंने आगे दांत का चित्र भी बना दिया है। तो मुस्कुराता हुआ दांत, चमचमाता हुआ दांत, तो ऐसे होने चाहिए आपके दांत, सभी के दांत। तो यहाँ पर देखिए, ये हम तीन हिस्से में देखते हैं दांत को, क्योंकि कोई भी वस्तु होती है तो हम उसे तीन पार्ट में देखते हैं। एक तो सबसे ऊपर का पार्ट, फिर उससे नीचे का पार्ट जो कि बीच का पार्ट होता है, और फिर सबसे नीचे का पार्ट। तो इसी प्रकार से हम दांत की बात करते हैं, सबसे ऊपर का जो पार्ट होता है उसे बोलते हैं हम हेयर क्राउन, जिसे बोलते हैं शिखर हिंदी में। तो बीच का जो पार्ट होता है उसे बोलते हैं हम नेक, यानी कि गर्दन। और जो सबसे नीचे का पार्ट होता है उसे बोलते हैं रूट, जड़। ठीक है। अब जो हमारा दांत होता है फ्रेंड्स, उसके पास एक सुरक्षा कवच होता है। सुरक्षा कवच, जिसे हम बोल सकते हैं प्रोटेक्शन लेयर। और ये प्रोटेक्शन लेयर कैसी लेयर होती है, ये हमारे दांतों की सुरक्षा करती है हर प्रकार से। अगर आप गर्म खाते हो, आप ठंडा पीते हो, खाते हो, तो सुरक्षा करती है। अगर आप कोई हार्ड चीज खाते हो तब भी ये सुरक्षा करती है। तो इसका मतलब हुआ कि ये भी बहुत हार्ड है। इसका नाम है इनेमल। इनेमल, और ये व्हाइट कलर का होता है। तो यहाँ पर ये सुरक्षा कवच बाहर की साइड में होता है, व्हाइट कलर का। मैं व्हाइट कलर का नहीं बना सकता क्योंकि व्हाइट कलर का तो बोर्ड है। तो ये बाहर होता है सुरक्षा कवच, जिसका नाम होता है इनेमल। इनेमल इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन आर बॉडी, यानी कि हमारी बॉडी का सबसे कठोरतम पदार्थ होता है ये, सबसे कठोरतम पदार्थ। तो देखिए फ्रेंड्स, जो व्यक्ति जो व्यक्ति अपने दांतों का रख रखाव नहीं करते, जो कोई अपने दांतों का रख रखाव नहीं करते, कुछ भी उल्टा सीधा खा लेते हैं और दांतों की सफाई नहीं करते, फिर क्या होता है। देखिए, हमारे मुंह में क्या होता है, सलाइवा होता है। और सलाइवा में क्या होती है, बैक्टीरिया। अब जब हम अपने दांतों का रख रखाव नहीं करते, और फिर जो उसमें उपस्थित बैक्टीरिया होते हैं उनकी संख्या बढ़ती है। और उनकी संख्या बढ़ने पर क्या होता है, सलाइवा बैक्टीरिया के साथ में मिलकर बना लेता है एसिड। एसिड, और जब एसिड बन जाता है तो ये जो हमारा इनेमल होता है उस इनेमल को नष्ट करने का काम करता है। और फिर अगर आप ठंडा खाते हो तो ठंडा खाते ही आप करते हो आ, और अगर आप गर्म खाते हो तो गर्म लेते ही आप करते हो ऊ। तो इस प्रकार से आ या ऊ से बचने के लिए आपको अपने दांतों का ख्याल रखना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये प्रोटेक्शन लेयर उसी प्रकार से काम करती है जिस प्रकार से एक योद्धा जो सुरक्षा कवच पहनकर, इस प्रकार से राजा युद्ध में जाता है सुरक्षा कवच पहनकर, तो इसी प्रकार से ये भी इनेमल हमारे दांत की सुरक्षा करता है। तो देखिए, अब बात करते हैं हम टाइप की, टाइप ऑफ टीथ की बात करते हैं हम। तो देखिए, वैसे अगर हम आज के समय में बात करें तो बहुत प्रकार के दांत आपको देखने को मिलेंगे। जो गुटखा पान तंबाकू खाते हैं, किसी के रेड कलर के दांत है, किसी के येलो कलर के है, किसी के ग्रीन कलर, किसी के ब्लू कलर के, यानी कि रंग बिरंगे दांत हो, बहुत सारे दांत, अलग अलग वैरायटी के दांत। लेकिन हम उस प्रकार से, मतलब उस प्रकार के दांतों की बात नहीं करते। हम बात करते हैं नेचुरली, मतलब जो दांत होते हैं।
ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो दांत होते हैं हमारे मुंह में, हमारे मांस में धसे हुए होते हैं, और धसे हुए होने के कारण हम इन्हें बोलते हैं गर्तदंती, थीकोडोंट, गर्तदंती थीकोडोंट। अब देखिए कुछ दांत जीवन में एक ही बार आते हैं, एक ही बार आते हैं, और एक बार आने के कारण हम उन्हें बोलते हैं एक बार दंती या एकल दंती, जिसे बोलते हैं मोनोफायोडोंट। मोनो यानी कि एक, मोनोफायोडोंट। और कुछ दांत फ्रेंड्स ऐसे होते हैं जो हमारे जीवन में दो बार आते हैं, हमारी लाइफ में दो बार आते हैं। तो दो यानी कि द्विबारदंती, द्विबारदंती जिन्हें बोलते हैं हम डायोफायोडोंट, डायोफायोडोंट। और इस प्रकार से सभी ये जो दांत हैं अलग अलग प्रकार के, इन सभी दांतों को बोलते हैं हम विषम दंती, विषम दंती, जिसे बोलते हैं हम हेड्रोडोंट, हेड्रोडोंट। तो अब हम यहाँ पर बात करते हैं दांतों की संख्या की। देखिए अगर हम दांतों की संख्या की बात करें तो वयस्कों में बात करते हैं, वयस्क में कितने होते हैं 32, लेकिन ध्यान दें किसी किसी व्यक्ति में ये 33 से 34 भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर 32 तो होते हैं वयस्क में, और बच्चों में होते हैं 20। अब हम बात करते हैं यहाँ पर इनका नाम क्या होता है, नाम क्या क्या होते हैं। तो देखिए इसके लिए आपको बस ये चीज याद रखनी होगी, नाम याद रखने के लिए आप इंग्लिश में याद कर सकते हैं, हिंदी में। इंग्लिश के लिए क्या याद रखना होगा, ICPM। आई का मतलब है यहाँ पर इंसाइजर यानी कि करंतक, सी का मतलब है यहाँ पर कैनाइन यानी कि रदनक, पी का मतलब है यहाँ पर प्रीमोलर्स यानी कि अग्रचर्वणक, और एम का मतलब है यहाँ पर मोलर्स यानी कि चर्वणक। तो इस प्रकार से 4 प्रकार के दांत होते हैं। तो इनकी संख्या की बात करते हैं हम, अपर साइड और लोअर साइड, ऊपर और नीचे। तो इसके लिए आपको एक फॉर्मूला लर्न करना होगा, सिंपल है। फॉर्मूला क्या है, 2 1 2 3, 2 1 2 3 या 21 23। तो अगर ऊपर की साइड के दांतों की बात करें तो कितने हुए, 2 1 2 3 यानी कि 8, नीचे भी 2 1 2 3 यानी कि 8, और 8 + 8 16। तो हम इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, तो इसलिए 16 × 2 कितने हुए, 32 दांत हुए वयस्क में। तो बच्चों की अगर हम बात करें, देखिए बच्चों में 20 दांत होते हैं, कैसे, तो ये संख्या होती है, जो आपके करंतक इंसाइजर्स होते हैं उनकी संख्या होती है 2, फिर आगे जो रदनक होते हैं उनकी संख्या होती है 1, और जो प्रीमोलर्स होते हैं, प्रीमोलर्स की संख्या देखिए बच्चों में 0 होती है, 0 होती है, ये देखिए 0 प्रीमोलर्स। और जो मोलर्स होते हैं उनकी संख्या 1 कम होती है वयस्कों से। देखिए यहाँ पर 3 हैं, 3 हैं जो वयस्क हैं, और बच्चों में कितनी है, 2। और मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, ये जो एक दांत होता है ना, एक दांत कब आता है बच्चों में, जब कुछ अक्ल आ जाती है, अक्ल आ जाती है जब थोड़ा बच्चा मेच्योर हो जाता है। तो इसलिए इस दांत का नाम भी है, देखिए क्या है दांत का नाम, अक्लदाढ़, अक्लदाढ़ ये पूछा जा सकता है। और साथ ही साथ ये सभी पूछे जा सकते हैं, संख्या पूछी जा सकती है। यहाँ पर प्रीमोलर्स की संख्या बच्चों में कितनी होती है, 0। तो आपको ये फॉर्मूला लर्न करना है, 21 23 या 2 1 2 3। बच्चों में भी इसी प्रकार से 21 0 2 या 2 1 0 2। तो ये आपको लर्न करना होगा। अब हम बात करते हैं किसके, दांतों के कार्य की, टाइप वर्क ऑफ टीथ। ठीक है, दांतों के कार्य की बात कर लेते हैं। तो देखिए आपको ये पता होना चाहिए, ICPM मैंने शॉर्ट में ही लिखा है, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर्स और मोलर्स। तो यहाँ पर अगर देखिए हम बात करें, इंसाइजर्स का जो काम होता है, इसका काम होता है खाने को पकड़ने का, खाने को पकड़ने का काम होता है इसका। और फिर अगर हम बात करें देखिए यहाँ पर कैनाइन की, इस कैनाइन का काम होता है खाने को चीरना, चीरना फाड़ना। और चीरने फाड़ने से आपको यहाँ पर थोड़ा प्रतीत हुआ होगा, ये दांत किन किन प्राणियों में ज़्यादा विकसित होते हैं, जो आपके ये मांसाहारी जीव होते हैं, मांसाहारी प्राणी होते हैं, उनमें ज़्यादा विकसित होते हैं। नॉन वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन में ज़्यादा विकसित होते हैं कैनाइन। ठीक है, और आपका जो प्रीमोलर्स और मोलर्स होते हैं उनका काम होता है फिर खाने को चबाना। तो इस प्रकार से कार्य करते हैं। तो फ्रेंड्स आज का टॉपिक मुझे उम्मीद है ज़रूर पसंद आया होगा ना। तो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज का ये टॉपिक आप सभी को कैसा लगा। और मैं आप सभी को मिलता हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, तब तक आप सभी अपना ख्याल रखिए।
तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।